क्लास 11th के कॉन्सेप्ट अगर आपके वीक रहते हैं ना, तो इसका कॉम्प्रोमाइज आपको 12th क्लास के साथ भी करना पड़ता है और 12th क्लास के बाद करियर में भी करना पड़ता है। पहली बात तो तुम्हें कुछ इंक्वायरी करनी है स्कूल में जाके, हमारा यूनिट टेस्ट का सिलेबस और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सिलेबस। आप जो भी सीखते हो ना, अपने यारे प्यारे को भी सिखा दो, कुछ ना कुछ तो सिखाओ। इससे क्या होगा, आप तो सीख गए हो, आप दूसरों को सिखा रहे हो, तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और राजे, मुझे पता है 10वीं क्लास जब तुमने पार करी थी ना, तो ये सोचा था कि जितनी मेहनत होगी 10वीं क्लास में कर लेंगे, 11वीं क्लास में पूरे मजे करेंगे, मजे। तो मजे करने के लिए बच्चे सोच रहे थे 11वीं क्लास में पूरा आनंद आएगा, और छुट्टियां मिली हैं तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, उनके सोशल मीडिया पे मैसेज देखे, तो बच्चे लिटरली रिश्तेदारों के घर भी गए, जिनको छुट्टियां पेरेंट्स के साथ बितानी थी, हिल स्टेशंस भी गए, और बच्चों ने बढ़िया तरीके से अपनी छुट्टियों को बिताया भी है, जो कि तुम डिजर्व भी करते हो भाई। 10वीं की मेहनत कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन बनता है तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात जान लो तुम क्लास 11th के बारे में, क्लास 11th के कॉन्सेप्ट अगर आपके वीक रहते हैं ना, तो इसका कॉम्प्रोमाइज आपको 12th क्लास के साथ भी करना पड़ता है और 12th क्लास के बाद करियर में भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 11th क्लास की जर्नल एंट्री गई, तो 12th क्लास के अकाउंट्स में क्या करोगे? 12th की नहीं आई तो फिर सीए, सीएस, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। 11th की अगर तुम्हारी स्टैटिस्टिकल स्टडीज जीरो हो गई, स्टैट्स अगर तुमने खत्म कर दिया अपना, मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, तो फिर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर पंचर हो जाएगा। तो इतना बताता हूं, 11th बहुत जरूरी है, ये जान लो। हाँ भाई, 11th क्लास का सिलेबस समंदर है, समंदर 12th क्लास से ज्यादा होता है। तो आप क्या सोचते हो, कम टाइम में वो ज्यादा सिलेबस कवर अप कर लोगे? नहीं ना। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, आपको प्यार करता हूं इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अब तुम्हारे छुट्टियां खत्म हो गई है, तुम्हारा स्कूल के अंदर कमबैक हो गया है, अब सीरियस होकर पढ़ाई कर लेना। ये सोचना लास्ट 2 साल बचे हुए हैं जिसमें तुम कुछ करके दिखा सकते हो। अगर तुमने ये ठान लिया कि भाई 12वीं क्लास में तो इतने अच्छे नंबर लेकर आऊंगा कि स्कूल के अंदर टीचर भी याद रखेंगे कि ये बंदा पढ़ता था स्कूल में, तो 12वीं क्लास के अंदर एकदम से करिश्मा नहीं हो जाएगा। वो बेस आप 11वीं क्लास में बनाओगे। नया जन्म हुआ है, 11वीं क्लास में तुम्हारे पास अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है। इनको दोस्त बनाओ, इनके साथ रहो, इनके साथ टाइम स्पेंड करो, मतलब प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो। और ये मैं क्या पढ़ाई के ऊपर भाषण देने आया हूं? सीधी सीधी बात है, भाषण नहीं देने आया, मैं आपको आगाह करने आया हूं। अभी छुट्टियां खत्म है, अपने स्कूल का पहले से ही टीचर से पूछ लो, सर जो हमारा यूनिट टेस्ट आप लेने वाले हो उनका सिलेबस क्या है? आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होंगे उसके अंदर आप कितना सिलेबस दोगे? हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पहले से आइडिया ले लो भाई, सर अगस्त में होंगे या सितंबर में होंगे, क्योंकि अगस्त और सितंबर में ही होते हैं। अगर तुम्हारे अगस्त में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है तो तुम्हारे एग्जामिनेशन बहुत क्लोज है। देखो, जून इज अबाउट टू एंड, तो जुलाई और अगस्त लगभग 1.5 महीना। अभी तक तो कुछ किया नहीं, 1.5 महीने में क्या उखाड़ लोगे, राइट। अगर सितंबर में है तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, तो थोड़ा ठंडा होके आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो पहली बात तो तुम्हें कुछ इंक्वायरी करनी है स्कूल में जाके, हमारा यूनिट टेस्ट का सिलेबस और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सिलेबस। जो बच्चे अपनी कोचिंग लेते हैं, चाहे ऑफलाइन ले रहे हो चाहे ऑनलाइन ले रहे हो, उनका सिलेबस चल ही रहा होगा। अपने टीचर को बता सकते हो, सर जी मेरा इतना सिलेबस आ रहा है, इतना आप कब तक कवर अप कराओगे? तो एक श्योरिटी माइंड मैप क्रिएट हो जाता है। अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे गलत संगत में पढ़ के 11वीं क्लास में प्यार ढूंढते हैं, रिलेशनशिप की कोशिश करते हैं। आपको दो बातें पता होनी चाहिए, 10वीं क्लास की मार्कशीट और 11वीं क्लास का प्यार कभी काम नहीं आता। काम क्या आता है? आपकी पढ़ाई, आपका टैलेंट, आपकी नॉलेज। एक दिल की बात बताता हूं, आप जिंदगी में शायद इस बात को याद रखो और अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना ये क्लिप जो मैं अब बात बोलने जा रहा हूं। देखो मेरे दोस्त, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा या कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, जिससे भी आप प्यार करते हो, पढ़ते हो, पढ़ना पसंद करते हो, वो आपको कंटेंट दे देगा, समझा देगा, समझ लोगे आप, लिख लोगे आप। वो चीज करने से आपकी 11वीं अच्छी चली जाएगी, 12वीं अच्छी चली जाएगी, आगे पढ़ते रहोगे, सब कुछ अच्छा चला जाएगा। टीचर का दिया हुआ काम, आपकी प्रैक्टिस आपके काम आएगी, आपको एक अच्छा आदमी बनाएगी। किसी भी कंपनी में तुम्हारी नौकरी लगेगी तो तुम उस कंपनी के बहुत अच्छे रिसोर्स बन जाओगे, बढ़िया पैसे कमाओगे, मौज करोगे, लेकिन बनोगे एम्प्लॉय। आपको आज से मैं बदलने की थोड़ी सी सलाह देता हूं। आप जो भी सीखते हो ना, अपने दोस्त को भी सिखा दो, अपने यारे प्यारे को भी सिखा दो, कुछ ना कुछ तो सिखाओ। इससे क्या होगा, आप तो सीख गए हो, आप दूसरों को सिखा रहे हो, तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है। तो ऐसा करने से धीरे 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 आपका नेचर, स्वभाव बदलता जाएगा। तुम चीजें सीखकर दूसरों की हेल्प कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो चीजों को, तो कंपनी में तुम्हारी नौकरी नहीं, लीडर की जॉब लगेगी। एम्प्लॉय नहीं, मैनेजर, मतलब नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं, एक सीनियर मैनेजर के तौर पर तुम काम आ सकते हो कंपनी के। सलाह लेना नहीं, सलाह देना तुम्हारा काम होगा।
तो आज ही पेरेंट्स अगर इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो आप सबको नमस्कार कहना चाहूंगा मैं। बच्चों के मम्मी पापा यहाँ पर है। मैं एक छोटी सी सलाह अपने दिल से देना चाहता हूँ। देखो, आप लोग घर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी चीज को आप लोग खुद सॉर्ट आउट कर लेते हो, बच्चों को बताते नहीं हो, मैं जानता हूँ। लेकिन आप ये मान के चलो, ट्रस्ट मी, ये कॉमर्स के बच्चे हैं। अगर ये मेरी आवाज मानते हैं, मेरी बात को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये जुनून, जोश और जज्बा है कि ये करियर में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो आपको लगे, बच्चों के साथ शेयर किया करो, ताकि बच्चे भी अपनी वहां पर सजेशन दे सकें। तो इन स्टूडेंट्स के अंदर जो आपके बच्चे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक जब बिल्ड हो जाएगी ना, तो वो समाज में लीडर बनने लायक हो जाएंगे। और लीडर बनने के जो बीज है ना, वो एक बड़ी उम्र में नहीं बोए जाते, वो अभी स्कूल की एज में ही बोए जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस भी आप पूछो, तो कोई प्रॉब्लम देकर उसका सॉल्यूशन भी कभी कभी ऐसी बातें पूछ लिया करो। बच्चों को शायद अच्छा लगे ना लगे, लेकिन कुछ सालों के अंदर बच्चों के अंदर वो चीज डेवलप हो जाएगी जो उनमें सच्चाई में होनी चाहिए। बस इतना कहना चाहता था। अब तुम्हारी छुट्टियां खत्म, पढ़ाई पे ध्यान दो। हम तो पढ़ाई कराने को तैयार हैं। तुम पढ़ाई करने को तैयार हो क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कि आपकी छुट्टियां कब खत्म हो रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्ते।